खड़ा हूँ, देखो ये खड़ा हूँ इतनी मार इनकी खोपड़ी में कि इनको नानी का छठी का दूध याद दिला देंगे हम। इनकी ऐसी कम तैसी कुत्तों की। बाबा बागेश्वर की बात नहीं है, ऐसे हजारों बाबाओं को हम कहना चाहते जो सत्ता के प्रति पॉलिश लैंग्वेज बोलते, वो बाबा नहीं कालनेमी है, वो दलाल है सत्ताओं के। हिंदू राष्ट्र के नहीं पूरे विश्व को हम हिंदुत्व की पाठ पढ़ा रहे हैं कि हिंदू संस्कृति पूरी दुनिया को बचाएगी। मतलब बाबा बागेश्वर के साथ हैं हम बाबा बागेश्वर के बाप हैं। अच्छा। हाँ, जैसे लंका में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक किया था, वैसे हनुमान जी आज भी सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाएं तो हम बागेश्वर वाले हनुमान जी को और उनके उन चमचों को चैलेंज करते हैं। रवीश कुमार पांडे की एनडीटीवी को इनने खरीद लिया। सच्चाई का गला घोटने वाले इन दलालों को हम चैलेंज करते हैं कि बेटा तुम मीडिया को खरीद लो, लेकिन तुम सत्य की आवाज को कभी दबा नहीं सकते। देश की बेटा आपकी पूरी की पूरी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और गोदी मीडिया सब कुछ इस तानाशाही ने नाश कर दिया। कोई डेमोक्रेसी नहीं है देश के अंदर, कोई डेमोक्रेसी। हम किसी पार्टी के दलाल नहीं हैं, हम साधु हैं भारत के। 3 हमारे देश को सती संत और सूर और 3 बेगारत देश को कपटी कायरकुर। हम इन सूरवीरों से कहना चाहते हैं, क्या देश को संभालना है कि मोदी के दलाल बनना है? बताओ मुझे। आप भगवाधारी हैं, बागेश्वर बाबा हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। ये बच्चे हैं और हिंदू की परिभाषा समझे तो हम बताना चाहते हैं उन तमाम बाबाओं को कि हिंदुत्व का मतलब होता है पूरे विश्व में परिवार मूलक प्रबंधन। पूरे विश्व में बेटा हम सनातनी हैं, वैदिक हैं और विरक्त हैं। हम पूरे विश्व की मानव सभ्यता की रक्षा करने वाले साधु लोग हैं। हम रोज पढ़ते हैं, हम रोज कामना करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। हमारे यहाँ कोई माँ होती ना बेटा जिसकी कोख से संतान जन्म लेती, माँ कभी नहीं चाहती उसका बेटा आतंकवादी बने, उसका बेटा अपराधी बने, उसका बेटा शराबी बने। हर माँ की ख्वाहिश होती है उसका बेटा एक सपूत बने, नाम अच्छे काम करे। बाबा बागेश्वर के खिलाफ क्यों है सर? अरे बाबा बागेश्वर की बात नहीं है, ऐसे हजारों बाबाओं को हम कहना चाहते जो सत्ता के प्रति पॉलिश लैंग्वेज बोलते, वो बाबा नहीं कालनेमी है, वो दलाल हैं सत्ताओं के। देखिए ना, बड़े बड़े नेता उनके समर्थन में आ रहे हैं, यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। अरे यज्ञ के लिए गाय का घी तो लाओ। पिल्लों से हम कहना चाहते पहले गाय का घी तो हो, तब तो गो विज्ञान सफल हो। गाय के घी के नाम पर पूजा का घी होमा जाता है अग्नि में, उससे ऑक्सीजन जनरेट नहीं होता। पतंजलि बकवास है, झूठ है। रामदेव का घी नहीं है, झूठ है। कसम खाए वो अपनी माँ की भारतीय वेद लक्षणा गाय का दूध घी है, झूठ है सब। पाखंड, इन्हीं पाखंडियों ने इस देश की आस्था को चोट पहुंचाई है। और आज ये पूरा देश जिस तरह से आस्था जिस देश की कुंठित हो रही है, ये हरामजादे सत्ता के द्वारा पाले गए बाबाओं के द्वारा ही कुंठित हो रही है इस देश की आस्था। आस्था के आधार पर पूरी दुनिया को वैश्विक प्रबंधन की ओर हम इशारा करना चाहते। पूरी दुनिया के लीडर्स राउंड टेबल पर बैठे और परिवार मूलक चिंतन करें। पूरी दुनिया की मानव सभ्यता मोहब्बत से जीना चाहती है, लेकिन हरामजादे नेता इनको आग में झोंकते हैं। इनके अंदर द्रोह विद्रोह वियुद्ध जैसी विभीषिकाएं खड़ी करते। एक भी नेता नहीं मरता, मरती है तो ये भोली भाली पब्लिक मरती है। हाँ जी, भगवाधारी उन्होंने खुद कहा कि हिंदू राष्ट्र पहले। हमने योगी से 2017 में कहा था, झांसी की सभा में याद कर लें योगी जी, हम खड़े हुए थे उनके पैरामेडिकल कॉलेज की सभा में, चैलेंज किया मैंने योगी को, खड़े होकर कहा, ये योगी यदि वास्तव में तुम कहते कि हमने अवैध बूचड़खाने बंद कर दिए तो याद करो योगी, हमने कहा था कि अवैध बूचड़खाने न्याय संगत हैं। जब निरीह प्राणियों की हत्या से पीड़ित तरंगें पूरी विश्व की मानव मस्तिष्क को प्रभावित करती, मनुष्य जो है उसमें डिप्रेशन में जाता, टेंशन में जाता, वायुमंडल दूषित होता, तो किसी भी प्राणी की हत्या नहीं होना चाहिए धरती पर। अपने आप मृत्यु लोक में सब अपनी मौत मरते हैं। गौ हत्या की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी आज तक ने एक स्टिंग ऑपरेशन किया था हरियाणा में गौ हत्या को। हाँ। तो उसमें कई बड़े बड़े खुलासे आए, उसमें पुलिस वाले भी सामने आए कहते हुए। सच्चाई ये है कि जब सरकार ही हत्याशालाएं चला रही है, सरकार के द्वारा ही जो रजिस्टर्ड बड़े बड़े स्लॉटर हाउस चल रहे हैं, 2014 के पहले कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें पढ़ाया जाता था कि इस देश में भारतीय ये जो सरकार वर्तमान में है, यदि ये सरकार आती है प्रचंड बहुमत से तो सबसे पहले हम गोहत्या रोकेंगे, अपनी बेटियों के साथ होने वाले घिनौने कर्मों को रोकेंगे, हम अपनी आचार संहिता में सुधार लाएंगे। लेकिन बड़े बड़े भाजपा के विधायकों के बच्चों ने रेप करके मर्डर किए हैं। उन्हीं के विधायकों ने अभी दक्षिण भारत का वीडियो देखो, कितना बड़ा चट्टा उनके घर में रुपयों का देखा गया कि नहीं देखा गया? अरे कोई दूध का धुला नहीं है। हम इन जवानों से कहना चाहते, यदि तुम्हें कसम है मां भारती की जवानों, एक बार हाथ खड़ा करो। हम कहते हैं कि एक बार इस देश को राष्ट्र प्रहरी संगठन खड़ा करके चप्पे चप्पे में इस देश में गरीब और किसान का बेटा खड़ा हो जाए और अपने अपने गांव में कह दे कि चोर नेता को, अरे यार गांव की गली में कोई चोर आदमी होता है उसके बाजू में अपन खड़ा होना पसंद नहीं करते, लेकिन ये सारे दल चोर हैं, सारे दल चोर हैं। इन चोरों के साथ फोटो खिंचा करके हम लोग गर्वित होते हैं। ये समाज की गलती है जो दारू पी के मांस खा के जिस समय वर्तमान में डेमोक्रेसी को कहता है कि हम डेमोक्रेसी चला रहे, ये गलत है। एक MA PhD विद्वान आदमी के वोट का मूल्य उतना ही है जितना एक शराबी कबाबी के वोट का मूल्य है। बताओ जवानों, कसम तुम्हें मां भारती की, मेरी बात सही है कि गलत है? भारत माता की, भारत माता की, गौ माता की, पाखंडी भागो, पाखंडी भागो। लेकिन सर मोदी जी भी तो सड़क चौक कराए, चाय बेच कर आए हैं। अरे चाय बेचो चाहे समोसा बेचो, चाय समोसा ये जो बेचने वाली संस्कृति नहीं है भारत की। भारत की संस्कृति परिवार मूलक है, परिवार में व्यापार नहीं होता। आज पूरी दुनिया इस व्यापारवाद से, इन बाजारवाद से, इन बेचने वालों ने पूरा देश बेच डाला, सब कुछ बेच डाला। और यही चाय बेचने वाला जब ये
चाय बेचने वाला देश को चलाएगा तो इसको बेचने का ही संस्कार है, ये पूरे देश को बेच डालेगा। बेच दिया सर। सब कुछ तो बेच दिया, बता क्या है तुम्हारे पास, क्या बेच दिया? क्या बचा है ये बताओ, क्या बचा है? सब बेच दिया, देश बेच दिया, मीडिया पूरा खरीद लिया, पूरा मीडिया जो गोदी मीडिया है। अभी वो रवीश कुमार पांडे की एनडीटीवी को इनने खरीद लिया। सच्चाई का गला घोटने वाले इन दलालों को हम चैलेंज करते हैं कि बेटा तुम मीडिया को खरीद लो, लेकिन तुम सत्य की आवाज को कभी दबा नहीं सकते। जो सत्य है वो मीडिया दिखाती है ना। अरे मीडिया कहाँ दिखाती है, गोदी मीडिया कुछ नहीं दिखाता। तुम जैसे बच्चे जिनके अच्छे संस्कार हैं, थोड़ा सा तुम गरीबों के प्लेटफॉर्म से आते हो तो तुम्हें सच्चाई का पता है बेटा, इसलिए तुम सत्य की आवाज बनना चाहते हो। छोटे छोटे जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है वो तो कुछ सत्य की आवाज बनते हैं, लेकिन जो बड़े मीडिया वाले हैं वो सब बिक गए हैं। अरे तुम्हारी सुनो मेरी बात, इस देश की बेटा आपकी पूरी विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और गोदी मीडिया सब कुछ इस तानाशाही ने नाश कर दिया। कोई डेमोक्रेसी नहीं है देश के अंदर, कोई डेमोक्रेसी नहीं है, सब बकवास हो रखा है। जब तक इस देश में गाय कटेगी, हमारी बेटियों को वेश्यावृत्ति में धकेला जाएगा, तब तक इस देश को हम कैसे आजाद माने। हमारे देश की बेटियां, हमारी गाय, हमारी गंगा, दिल्ली में यमुना बहती है, गटर बना दिया यमुना को। आज हमारे नेचर का क्लाइमेट चेंज हो गया, जलवायु परिवर्तन, हम विश्व के उसी भौगोलवाद की तरफ जा रहे हैं, इसी को हम विकास करें। विकास नहीं है, एक कॉर्पोरेट का ऑटोमेशन सड़कें बना रहा है, उनका सरिया सीमेंट बिक रहा है, उनके वाहन बिक रहे हैं, और उस कारण से उस जीवन शैली से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई। बेटा गरीब प्राणी, निरीह प्राणी, पशु पक्षी सब आतंकित है। इसको विकास नहीं कहेंगे, इसको विनाश कहेंगे, इसको महाविनाश कहेंगे। ये संत बोल रहे हैं, हम किसी पार्टी के दलाल नहीं है, हम साधु हैं भारत के। 3 हमारा देश को सती संत और सूर, और 3 बिगाड़ा देश को कपटी कायरकुर। हम इन सूरवीरों से कहना चाहते हैं, क्या देश को संभालना है कि मोदी के